हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से पढ़ाई करेंगे। क्या पढ़ाई करेंगे सर? आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम यूनिट नंबर 3 नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे। और जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, इंश्योर कर लेना इसके पहले के 2 वीडियोस तुम देख चुके हो। ये 30th नंबर वीडियो है हमारे सिलेबस का। 1 से 26 नंबर वीडियो नेशनल यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 2 नेशनल इनकम से रिलेटेड वीडियोज है। वीडियो नंबर 27 में पूरा मैं सिलेबस को डिटेल में डिस्कशन करवाया हूं। वीडियो नंबर 28 वीडियो नंबर 29 में हम इसी चैप्टर को कवर किए हैं। आज हम इस चैप्टर का 3rd वीडियो और हमारे सीरीज का 30 नंबर वीडियो हम लोग आज क्लास करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंजम्पशन फंक्शन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ध्यान रखना, हमसे कनेक्ट करने का सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में दिया हुआ है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं कंजम्पशन फंक्शन में। और एक चीज बताऊं, हम क्लास 11 CHSC, क्लास 12 CHSC, बीकॉम का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सभी ईयर के हम फ्री में क्लासेस प्रोवाइड करेंगे यूट्यूब के अंदर में। मतलब अगर एक बच्चा क्लास 10th के बाद ज्वाइन करता है कॉमर्स, इन केस ऑफ CHSC बैकग्राउंड से है, 10 के बाद अगर CHSC कॉमर्स में एडमिशन लेता है वो, तो उनके लिए CHSC का 11th फ्री में होगा, 12th फ्री में होगा, बीकॉम का तीनों साल फ्री में होगा यूट्यूब के अंदर में। अगर एक बच्चा CBSE का है और वो ज्वाइन करता है, तो 11th और 12th के हमारे लाइव क्लासेस चलते हैं सेंटर के अंदर में। बरगढ़ में हमारा सेंटर है और सेंटर में लाइव क्लासेस चलते हैं। साथ ही साथ में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में हम बाहर के बच्चों को पढ़ाते हैं। जूम में लाइव क्लासेस होता है, उसमें हम बाहर के बच्चों को पढ़ाते हैं। उनके लिए बहुत सारा स्टडी मटेरियल डिजाइंड है, वो भी हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करते हैं उनके एडमिशन होने पे। तो CBSE के केस में थोड़ा सा सिचुएशन अलग है। CHSC को हम पूरा फ्री में प्रोवाइड करेंगे 11 12 और बीकॉम का सभी साल। CBSE वालों का 2 साल जो 11 12 होगा वो अलग सिस्टम से होगा। उसके बाद वो लोग जब बीकॉम करेंगे तो उनके लिए भी सभी वीडियोस फ्री में यूट्यूब में मिलेगा, और ये हमेशा मिलेगा लाइफ टाइम। तो हम तुम्हारा जिम्मेदारी लेते हैं पढ़ाई का, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लास 10th के बाद अगर तुम कॉमर्स लेते हो तो पूरा का पूरा जिम्मेदारी हमारा है। ऑल सब्जेक्ट का सभी क्लासेस करवाने का जिम्मेदारी हमारा है। हाँ, ऑब्वियस सा बात है, वो इंग्लिश हो गया, वो लैंग्वेज पेपर हो गया छोटा मोटा, वो सारे पेपर्स को हम नहीं कंसिडर करते। हम मेन मेन जितना कोर पेपर्स है और जो हमको लगता है एक्स्ट्रा जनरल पेपर्स में जो पेपर्स बहुत हमको ऐसा लगता है कि इसके लिए तो क्लासेस का बहुत ज्यादा नीड है, वो सारा पेपर्स हम कवर करते हैं। मतलब सोच के चलो 90% पेपर्स हम कवर कर देंगे और 100% सिलेबस के साथ, ठीक है। चलिए, कंजम्पशन फंक्शन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आज हम लोग शुरू करेंगे। क्या होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और कंजम्पशन फंक्शन, देखना। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रेफर्स टू that portion of income which is spent on the purchase of goods and services at a given level of income। अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को मैं तुमको समझाना चाहता हूं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के अंदर बहुत सारा पॉइंट है, और टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये पूरे टॉपिक को हम आज की क्लास में कवर करेंगे। कहां तक जितना ज्यादा हो पाएगा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का हम पूरा टॉपिक को कवर करेंगे। फिर सेविंग फंक्शन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। देखो, मैं एक बार सिलेबस देख रहा था आज क्या क्या पढ़ाना है, ठीक है। मैं तुमसे बात करते करते सिलेबस देख रहा था आज क्या क्या पढ़ाना है। अब ध्यान देना बच्चों, आज नो मस्ती नो मजाक, बाद में करेंगे मस्ती मजाक। आज का काम है सीरियसली पढ़ाई करना, ठीक है। देखो, ध्यान से देखना, जीवन में बहुत काम आएगा, और आज बहुत सारे ऐसी बातें बताऊंगा जो जीवन में बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। आसपास जो है सबको भगा दो, ईयरफोन लगा लो और पूरे ध्यान से सुनना है, ठीक है। देखो क्या सुनना है। मान लेते हैं 2 प्रकार के इंसान। मुस्कुरा रहा है, क्यों मुस्कुरा रहा है बताओ? हमारी क्लास में वही इंसान मुस्कुराता रहता है जिसके पॉकेट में बहुत सारा पैसा होता है सर। तो क्या जिसके पॉकेट में पैसा नहीं है वो नहीं मुस्कुराएगा? वो मुस्कुराएगा, ऐसा बात नहीं है कि वो नहीं मुस्कुराएगा, वो मुस्कुराएगा, लेकिन
सर आप ड्राइंग बड़ा अच्छा बना लेते हो। कोशिश करता हूँ बच्चों। ये है मिस्टर ए। तुम्हें देख के क्या लगता है इसके पास पैसा होगा या नहीं होगा? तो देख के तो लग रहा है इसके पास बहुत पैसा होगा, बिकॉज जूता पहना है, सफारी सूट पहना है फुल स्लीव्स के साथ, बटन पूरे बंद हैं, कॉलर चढ़ा हुआ है, और कॉलर है यहाँ पे, मुझे कॉलर बनाना नहीं आता तो समझ जाना, यहाँ पे कॉलर है, पूरे आयरन वायरन करके पूरा बाबू बन के निकला है। तो सर इसके पास तो पैसा होगा। तुम्हें देख के क्या लगता है, क्या इसके पास पैसा है? नहीं है। मान लेते हैं, अब ध्यान देना, ये मिस्टर ए है और ये मिसेस बी है। ठीक है, मिसेस बी के पास पैसा नहीं है, मिस्टर ए के पास बहुत पैसा है। अब मान लो मैं इसको 1000 रुपए दिया, इसके पास कितना प्रॉपर्टी है बताऊं? इसके प्रॉपर्टी का वैल्यू है 100 करोड़ रुपीज। है सर 100 करोड़ इतना पैसा सच में होता है? हाँ बच्चों होता है इतना पैसा। 100 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी है मिस्टर ए के पास, मिस्ट्रेस बी के पास सिर्फ 100 रुपए है खाने पीने के लिए। अब हालांकि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लेते हैं मैं इसको भी 1000 रुपए दूं और इसको भी 1000 रुपए दूं। तुमको क्या लगता है मिस्टर ए 1000 रुपए का क्या करेगा? वो किसी ऐसे कोने में रख के भूल जाएगा कि उसको कभी याद भी नहीं आएगा। मतलब उसके जीवन में वो 1000 रुपए का वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। उसके पास इतना ज्यादा प्रॉपर्टी है, इतना ज्यादा पैसा है कि उसके जीवन में वो 1000 रुपए का कोई भी वैल्यू नहीं है। लेकिन वही 1000 रुपए अगर मैं मिसेस बी को दूं तो वो क्या करेगी? वो सबसे पहले दौड़ी भागी जाएगी मार्केट और वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लेगी जो उसका मन करता है। वो जाएगी, थोड़ा सा कुछ खा लेगी, पहले अच्छा कुछ खाना खाएगी, उसके बाद जाएगी कुछ कपड़े खरीद लेगी, उसके बाद बच्चों के लिए खिलौना खरीद लेगी, उसके बाद घर के लिए सब्जी खरीद लेगी, राशन खरीद लेगी, कुछ मिठाई भी जाते जाते ले जाएगी। तो वो 1000 रुपए उसको मिलते ही वो सबसे पहले क्या करेगी? वो पैसे को लेके दौड़ी भागी जाएगी मार्केट में और सामान खरीदेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इसी को बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है जब हम किसी इंसान को पैसा देते हैं तो वो इंसान उस पैसे का क्या करता है, या उस पैसे में से कितना परसेंट वो खर्चा करता है और कितना परसेंट वो सेव करता है। जितना परसेंट वो खर्चा करता है उसको बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और जितना परसेंट वो सेव कर लेता है उसको बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। तो रिच पर्सन का, रिच पीपल का प्रोपेंसिटी टू सेव ज्यादा होता है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होता है। और इन केस ऑफ पुअर, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज मोर देन प्रोपेंसिटी टू सेव। समझ में आई बात? तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का एक्चुअल मीनिंग है कि अगर हम किसी को पैसा दें तो वो उस पैसे का क्या करेगा। वो उस पैसे का दौड़ा भागा मार्केट में जाके सामान खरीदेगा, या उस पैसे को किसी कोने में रख के भूल जाएगा, उसको याद भी नहीं आएगा। तो अगर कंजम्पशन करता है, वो सामान खरीदता है, तो उसका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर वो सेव करता है तो उसका प्रोपेंसिटी टू सेव ज्यादा होगा। रिच पीपल का प्रोपेंसिटी टू सेव ज्यादा होता है, बिकॉज जब भी उसके पास पैसा आता है उसका ऑलरेडी सारा नीड्स एंड वांट्स फुल्ली सेटिस्फाइड है। उसको जो जो जीवन में खाने पीने के लिए चाहिए था वो सब मिला है, उसको जैसा कपड़ा पहनना था वो पहन रहा है, उसको जैसा घर चाहिए था उसके पास है, उसको जो जो जीवन में चाहिए था वो सब कुछ उसके पास ऑलरेडी है। इसी वजह से अगर उसको हम एक्स्ट्रा पैसा दे दें तो वो उस पैसे का कुछ भी नहीं सेविंग्स में डाल देगा या ऐसे कोने में रख जाएगा, भूल जाएगा, जो कि उसको बहुत दिनों बाद शायद याद आए। लेकिन वहीं पे अगर पुअर इंसान को दें तो पुअर इंसान का नीड्स सेटिस्फाइड नहीं है, उसको बहुत सारा सामान चाहिए जो कि वो नहीं खरीद पा रहा है, तो वो पहले उस पैसे का क्या करेगा? वो सारा सामान जाकर खरीदेगा, जिससे हम निकालेंगे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम
एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ सर, यहां तक तो बहुत अच्छे से समझ में आया, और ये बात तो बड़ा मजा आया, इस चीज जान के बड़ा मजा आया, और ये हमें रियलिटी के साथ कनेक्ट किया कि रियलिटी में हाँ सर ऐसा ही होता है। हम अगर एक रिच इंसान को पैसा दें तो वो पैसे को कहीं कोने में रख के भूल जाता है, उसको याद भी नहीं होता, लेकिन पुअर इंसान को दें तो वो गुड्स एंड सर्विसेज पहले खरीदता है जाके, ठीक है। तो अब देखो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कंजम्पशन फंक्शन क्या, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिस जो हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं हमारे इनकम से, उसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। इसको छोड़ दो अभी के लिए, अभी आ जाते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में। ये हमको कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है और टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम नीचे दिया। ओहो, तो पहले हमको कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है, उसके बाद प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिया हुआ है। तो मैं तुमको पहले प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ा दिया, कंजम्पशन फंक्शन हमारा रह गया टॉपिक में। मुझे लग रहा था पहले प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में लिखा है फिर कंजम्पशन फंक्शन के बारे में लिखा है, लेकिन मैं ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा ऑपोजिट लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम एक काम करेंगे। सर क्या आप मोबाइल चेक कर रहे हो? ये क्लास के बीच में मोबाइल चेक करना अच्छी बात है? हाँ बच्चों, क्या करें बताओ? पढ़ाई के टाइम पे मोबाइल तो चेक नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ अर्जेंट मैसेज आया है और बच्चों का ही मैसेज आया है, इसीलिए मैं चेक कर रहा हूं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक बच्चे का मैसेज आया है और ये नालायक क्या बोलता है, ये नालायक बोलता है सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, एग्जाम आ रहा है। नालायक बोलता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, नालायक बोल रहा है, इस बच्चे का नाम नालायक। आज से मैं जब भी नालायक बोलूं समझ जाना मैं इस बच्चे को बोल रहा हूं। मैं बच्चे का नाम नहीं बताऊंगा, कहां से है नहीं बताऊंगा, लेकिन समझ जाना ये नालायक बच्चे के बारे में बोल रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मांग रहा है, तो मैं यहाँ क्यों पढ़ा रहा हूँ? पढ़ाई की क्या जरूरत है अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से काम हो जाएगा तो? जीवन में शॉर्टकट लगाओगे तो जीवन भर तकलीफ पाओगे। जितना ज्यादा शॉर्टकट लगाओगे उतना ज्यादा तकलीफ मिलेगा जीवन में। हमेशा लॉन्ग कट मेथड सबसे अच्छा होता है, जो मेथड टाइम टेकिंग हो, या टाइम टेकिंग के बारे में तो छोड़ो, जो मेथड प्रॉपर हो जिससे हमारा पूरा काम हो, उसको ही वही मेथड सबसे अच्छा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के चक्कर में लीक हो जाए क्वेश्चन, स्कूल में क्वेश्चन बता दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, वो टीचर पढ़ाता है वो लाके तुमको क्वेश्चन पेपर ट्यूशन क्लास में करवा दिया, ये सब के चक्कर छोड़ दो। ये सब चक्कर करोगे तो जीवन भर यही तकलीफ में रहोगे और जीवन भर किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे। हमेशा अपने आप पे भरोसा करो कि हम पढ़ाई करके मार्क्स लाएंगे, हम सभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फटाफट से पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे। हो सके तो हम 2 टॉपिक छोड़ के जाएंगे, लेकिन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चक्कर में नहीं रहेंगे। जितना हमारा कैपेसिटी हम उतना पढ़ेंगे, लेकिन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चक्कर में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इस नालायक बच्चे को सभी लोग कमेंट करके बताना कि हम क्लास में क्या बोले। तुम्हारा ड्यूटी है वीडियो में कमेंट करना है और बताना है क्या ये नालायक है या नहीं है। क्या तुम भी ऐसा करते हो? क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चक्कर में तुम भी रह जाते हो? छोड़ो, देख लेना, कमेंट करके बताना, ठीक है। अब पढ़ लेते। देखो ये कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ, ये कंजम्पशन का लाइन है, हम पढ़े थे। ये कौन सा लाइन है? इनकम वाई, इनकम वाई। ये पॉइंट को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम पॉइंट या फिर ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे क्या होता है कंजम्पशन इक्वल्स टू इनकम होता है। इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, यहाँ पे कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। इसके नीचे डिस सेविंग्स, इसके ऊपर सेविंग्स, बिकॉज हम बात किए थे, देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ेगा। तो ये इनकम है, और कंजम्पशन शुरू कहां से होता है? यहां से होता है। कंजम्पशन शुरू यहां से होता है बिकॉज ये हमारा कौन सा पोर्शन है? ये सी बार है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे। जब इनकम जीरो था, जब इनकम जीरो था तब कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन तो होगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता जाएगा। इनिशियली क्या होगा? इनकम कम होगा, लेकिन कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं डिस सेविंग्स। ये पोर्शन को बोलते हैं डिस सेविंग, बिकॉज
इस पोर्शन में कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है, और जब भी कंजम्पशन ज्यादा होगा और इनकम कम होगा तो हमारा सेविंग्स की जगह क्या होगा, डिस सेविंग्स होगा। मतलब जो गुल्लक में हम पैसा रखे हैं वो पैसे को निकाल के हमको खर्च करना पड़ेगा, तो हमारा डिस सेविंग होगा। लेकिन इस पॉइंट के बाद, ये पॉइंट के बाद अब इनकम हमारा ज्यादा है लेकिन कंजम्पशन कम है, बिकॉज जैसे इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, कम हो जाता है, बिकॉज हमारा डिमांड्स ऑलरेडी फुलफिल हो चुका है। इस पॉइंट पे हमारा सारा बेसिक डिमांड फुलफिल हो चुका है। अब अगर इनकम आएगा तो हम कुछ पोर्शन को सेव करेंगे और कुछ पोर्शन को खर्च करेंगे, सिंपल सा बात है, जैसे हर एक मिडिल क्लास फैमिली करता है। कुछ इनकम आता है तो वो इनकम, कुछ इनकम को सेव कर लेता है, बाकी इनकम को खर्च कर लेता है। तो इसके बाद क्या होगा, हमारा सेविंग शुरू हो जाएगा। तो ये पोर्शन हमारे लिए क्या है, ग्रीन पोर्शन, मतलब यहाँ पे क्या होगा, सेविंग्स होगा। वही चीज हम लोगों को ग्राफ के अंदर में समझाया है। पहले डिस सेविंग्स होगा ये वाले पोर्शन में, ये पोर्शन में हमारा डिस सेविंग्स, और ये ग्रीन पोर्शन में हमारा सेविंग्स होता जाएगा, बिकॉज उस पॉइंट के बाद कंजम्पशन कम है, इनकम ज्यादा है। तो इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट या जीरो सेविंग्स पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट जहां पे ना हमारा सेविंग्स हो रहा है ना हमारा इनकम हो रहा है, ठीक, इनकम तो हो रहा है, ना हमारा सेविंग्स हो रहा है ना हमारा डिस सेविंग्स हो रहा है। ठीक है, चलो अब कुछ पॉइंट्स यहां पे दिया हुआ है, लिखते हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस अबाउट टेबल नंबर 7.3 एंड 7.4। 7.3 में एक एग्जांपल दिया हुआ है इनकम और कंजम्पशन के बारे में। ब्रेक इवन पॉइंट कहां होगा, जब इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन होगा, मतलब 200 लेवल में ब्रेक इवन होगा। उसके ऊपर इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है, मतलब यहां पे क्या आएगा, सेविंग्स आएगा। इनकम 0, खर्चा 40, तो सेविंग्स क्या होगा, -40। इनकम 100, खर्चा 120, तो सेविंग्स होगा -20। यहाँ पे 0, यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा 40, यहाँ पे हो जाएगा 60 और यहाँ पे हो जाएगा 80। ठीक है, पॉजिटिव सेविंग्स शुरू हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व क्या होगा, सी। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व इज सी, बिकॉज ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। Point C on y axis due to autonomous auto consumption। उसके बाद स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व क्या होगा, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग, जिसको हम पॉजिटिव स्लोपिंग बोलते हैं। लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग, इसका एक और नाम क्या है, पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, नेक्स्ट, इनकम इज लेस देन कंजम्पशन। कब होगा इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, डिस सेविंग्स बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट, बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होगा, कंजम्पशन इक्वल्स टू सेविंग्स, तो यहाँ पे कंजम्पशन इक्वल्स टू इनकम, तो सेविंग्स इक्वल्स टू, उसके बाद इनकम इज मोर देन कंजम्पशन आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, आफ्टर बीईपी। क्लियर है यहां तक, चलो सर यहां तक तो क्लियर है। अब आ जाते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के अंदर। मैं प्रोपेंसिटी का मतलब ऑलरेडी समझा चुका हूं। अब आते हैं प्रोपेंसिटी, दो टाइप का होता है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं, एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दूसरा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सबसे पहले आते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी। देखो कॉन्सेप्ट वही है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का, मेजरमेंट का तरीका दो है, एक फॉर्मूला है एवरेज निकालने का, दूसरा है मार्जिनल निकालने का। ठीक है, सबसे पहले आते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी में। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। मेरा टोटल इनकम जितना होगा उससे मैं जितना कंज्यूम करूंगा उसको बोलेंगे हम एवरेज। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, दोनों पोर्शन को समझा दूंगा और बाकी का पोर्शन तुम लोगों को मैं आज होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, चलो। हाँ सर ये बढ़िया रहेगा, इसमें ना आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो ये तो अच्छा तरीका है। बच्चों मेरा मेहनत करने का बात नहीं है, मैं तो यहाँ खड़े होके अभी सुबह से रात तक पढ़ा सकता हूँ। मैं दिन में 12-15 घंटे आराम से पढ़ा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं एक चेयर लगा के बैठ के पढ़ा लूंगा, अगर खड़े होने में दिक्कत होगा तो मैं चेयर लगा के बैठ के पढ़ा लूंगा, उससे ज्यादा और कोई दिक्कत नहीं है। मैं रुक रुक के पढ़ा लूंगा, पानी जूस चाय कॉफी मंगवा लूंगा, यहीं पे बैठ के पीता रहूंगा, खाता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, मुझे उसके अलावा जीवन में कोई काम नहीं है। ठीक है, पढ़ाने के अलावा मेरे जीवन में और कोई काम नहीं है। देखो
एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज एंड मार्जिनल। ध्यान से समझेंगे, एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो मेरा इनकम 100 रुपए। सर प्लीज, सर प्लीज अनरियलिस्टिक एग्जांपल मत लीजिए, थोड़ा रियलिस्टिक लीजिए। तो सर इसको 100 करोड़ कर दें, पागल हो बच्चों, तुम ज्यादा अनरियलिस्टिक हो रहे हो। तो 100 रुपए ही रखते हैं, चलो बेसिक के लिए। ये है 100 रुपए का मेरा इनकम है, मैं इसमें से कंज्यूम करता हूं, मैं इसमें से कंज्यूम करता हूं 80 रुपए और सेव कर लेता हूं 20 रुपए। तो मेरा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगा? मैं 80 रुपए कंज्यूम करता हूं आउट ऑफ 100 रुपीज, तो मैं 80% ऑफ द इनकम को क्या कर लेता हूं? कंज्यूम कर लेता हूं, और 20% को क्या कर लेता हूं? सेव कर लेता हूं। 80% को कंज्यूम। अब सैंटा क्लॉज आया, क्रिसमस का मौसम चल रहा था, क्रिसमस का मौसम मतलब टाइम चल रहा था, दिसंबर का टाइम था। सेंटा क्लॉज आया और मुझे क्या दे गया? और 100 रुपए दे गया। मैं बोला अरे वाह, मेरा इनकम हो गया डबल। तो जब मुझे मेरा इनकम 100 रुपए से प्लस 100 होकर 200 हुआ, तो मेरा कंजम्पशन कितना हो गया? 80 से बढ़ के और 70 रुपए ऐड हो गया, मतलब 150 का कंजम्पशन हो गया। तो मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगा? जब मैं एक्स्ट्रा 100 रुपए कमाया, तो मेरा एक्स्ट्रा कंजम्पशन कितना हुआ? 70 का। तो मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा 70 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 70%। बात समझ में आया? अब जितना मैं एक्स्ट्रा कमाया और उस एक्स्ट्रा कमाई से मैं जितना एक्स्ट्रा खर्च किया, उस पोर्शन से हम निकालेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जैसे बचपन में माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल सारा चीज निकालते थे ना, वैसे ही यहाँ पे भी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है। अगर मेरा एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है, तो उस एक्स्ट्रा इनकम से मैं जितना एक्स्ट्रा खर्च कर रहा हूं, वो मेरा बनेगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, अब फॉर्मूला में आ जाते हैं। फॉर्मूला क्या देखो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। फॉर्मूला हो गया कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। तो इस एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है 70 करोड़ का खर्चा हुआ, 100 करोड़ का नेशनल इनकम था, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो गया? 70 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 70%। अब यहाँ पे तुम लोगों को टेबल दिया हुआ है और यहाँ पे तुमको बॉक्स दिया है जहां पे तुमको एपीसी निकालना है। तो जब इनकम 0 था, कंजम्पशन 40 था, तो डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन आ जाएगा, तो पहले वाले पार्ट को छोड़ दो। नेक्स्ट, जब इनकम 100 हुआ, कंजम्पशन कितना हो गया? 120, तो 120 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 120%। जब इनकम 200 था, कंजम्पशन 200 था, तो 200 डिवाइडेड बाय 200 इक्वल्स टू 100%। इंटू 100 कर लेना, कमेंट करके मत बोलना सर ये गलत लिख दिए, इंटू 100 आप भूल गए। मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि बच्चे होशियार हैं, वो खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है, इनकम और कंजम्पशन 280 डिवाइडेड बाय 300 इक्वल्स टू कितना परसेंट होगा? निकाल लेना, मुझे नहीं आता है मैथ्स। सर आपको मैथ्स नहीं आता? अब हमें मैथ्स भी पढ़ाते हो। मुझे मैथ्स तो आता है बच्चों, लेकिन मुझे कैलकुलेटर का थोड़ा आदत पड़ गया। कैलकुलेटर का आदत, हाँ कैलकुलेटर का आदत, क्योंकि 12th के बाद 93.33%, ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 400 इक्वल्स टू 90%। ठीक है, ये निकल गया हमारा। अब हम सारा एपीसी निकाल लेंगे और अब आते हैं टेबल में। है सर, टेबल में क्या देखेंगे? टेबल में तो हो गया सर, ग्राफ में आ जाओ। ग्राफ में क्या देखेंगे? ग्राफ में इसी चीज को बनाया गया है। क्या बनाया गया? एपीसी को बनाया गया है और बताया गया है एपीसी कैसे निकला। एपीसी मतलब कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। तो ये हमारा कंजम्पशन है, ये हमारा इनकम है। तो अगर हमको इस पॉइंट का एपीसी निकालना है, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, खत्म। सी डिवाइडेड बाय वाई। मतलब ग्राफ तुम्हारे किसी काम का नहीं है, तुम ग्राफ को डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो। ग्राफ तुम्हारे किसी भी काम का नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया एपीसी का ओ एन डिवाइडेड बाय ओ वाई वन, ये तुम्हारा ग्राफ से आया है, ओ एन डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एपीसी। कैन एपीसी इज मोर देन वन? क्या एपीसी ए वन से ज्यादा हो सकता है? हाँ हो सकता है। कब होगा? व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, that is before
ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद क्या एपीसी 1 हो सकता है? यस, व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, दैट इज एट ब्रेक इवन पॉइंट। कैन एपीसी इज लेस देन 1? यस, एपीसी अगेन लेस देन 1 भी हो सकता है, मतलब व्हेन कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, दैट इज आफ्टर break even point, that is after break even point. Fourth, APC falls with increase in income. Yes, due to fall in propensity to consume, बिकॉज हमको पता है जैसे जैसे इनकम बढ़ता जाता है हमारा बेसिक नीड सेटिस्फाई हो जाता है, और जब बेसिक नीड सेटिस्फाई हो जाता है तो हम पैसे का क्या करते हैं, हम पैसे को सेव करना शुरू कर देते हैं और कंजम्पशन को कम करना शुरू कर देते हैं। एपीसी कैन नेवर बी जीरो, क्या एपीसी जीरो हो सकता है? एपीसी कैन नेवर बी जीरो, इट कैनॉट बी, इट कैन नेवर बी जीरो, बिकॉज इवन एट, कभी कभार मैं स्पेलिंग ना हड़बड़ी में गलत लिख देता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे स्पेलिंग नहीं आता है, ठीक है, आता है, और बहुत सारा स्पेलिंग हालांकि नहीं भी आता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट कैन नेवर बी जीरो बिकॉज इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम there is some positive consumption known as autonomous auto consumption, known as autonomous, पूरा लिख लेना, autonomous consumption। सर बहुत पढ़ लिए सर, सर सांस फूलने लगा है सर, इतना ज्यादा पढ़ लिए, अब पढ़ पढ़ के हमको लगने लगा है कि कहीं हम पढ़ पढ़ के पागल ना हो जाए। बस हो गया, हो गया बच्चों, आज के लिए हो गया, हम आज यहीं कंप्लीट करेंगे, आज हम यहीं कंप्लीट करेंगे। इसके बाद का टॉपिक सारा हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर में, ठीक है। तो यहां तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक से समझो, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछो, टेलीग्राम चैनल में पूछो, व्हाट्सएप में मत पूछना, मैं जनरली रिप्लाई नहीं करता हूं, टेलीग्राम में पूछना या फिर कमेंट बॉक्स में पूछना, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर में करेंगे, ठीक है। बाय बाय एंड थैंक यू।